अच्छा यार, हम लोगों ने ना अपने चार्ट पैटर्न्स काफी सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है। वैसे तो चार्ट पैटर्न बहुत सारी किस्मों के होते हैं, लेकिन हमने वही पढ़ने हैं जो कि हमारे काम में आए, जो कि हमें आगे जाके जिससे हम लोग आगे जाके प्रॉफिट बना सकें। ठीक है। अब मसला सारा ये होता है कि चार्ट पैटर्न बहुत तरह के होते हैं, लेकिन पढ़े वही जाते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, जो मार्केट में बनते हो। तो तकरीबन काफी सारे अभी हमने पढ़ लिए हैं। तो आज उनमें से दो बड़े जरूरी हैं। वैसे ये भी कोई इतने खास नहीं है, बनते नहीं है ये भी, क्योंकि ये ज्यादातर जो अभी मैं पढ़ाने जो आपको चार्ट पैटर्न पढ़ाने लगा हूँ, ये ज्यादातर जो है ना हार्मोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसका आपको एक गो थ्रू दे देता हूँ कि क्या होता है ये। तो आज जो हमने पैटर्न पढ़ना है ना, इसका नाम है डबल टॉप। ठीक है। अच्छा, डबल टॉप और डबल बॉटम का क्या मतलब होता है? डबल टॉप पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज डबल टॉप। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, डबल टॉप का क्या सीन होता है कि डबल टॉप क्या करता है? मार्केट ऐसे नीचे आती है, ठीक है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ से ऊपर जाके कंसोलिडेट करती है, फिर अपनी सपोर्ट पे आती है, और फिर ऊपर बाउंस हो जाती है। तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो इसका जो बेस बन रही है, इसको कहते हैं डबल बॉटम। और इसी को अगर हम इन्वर्स कर ले, लेट्स सपोज अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, ये ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, कंसोलिडेट की, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ये आपका बनेगा डबल टॉप। डबल टॉप क्यों बनेगा? कि आपका इनकी जो टॉप होती है ना, ये वाली, ये चीज, इसको कहते हैं सिंगल टॉप, इसको कहते हैं डबल टॉप। जहां ये दोनों इक्वल हो, समझ लें कि ये डबल टॉप बने। ठीक है। सेम एज इट इज, ये एम है, ये डब्ल्यू है, इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। ठीक है। डबल बॉटम, डबल बॉटम में क्या होता है? सेम देखें, यहाँ पे आपका एक बॉटम ये बन रहा है, एक बॉटम आपका ये बन रहा है। ठीक है। तो ये सिंपल से स्टेप्स होते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सर आगे ही लाइन छिकेगा। ठीक है। अरे ये यहाँ देखिए, हमारे पास ना एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। एक मार्केट नीचे आई, सिंगल, ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। ठीक है। अब ये देखिए, इसकी जो बेस है ना, ये वाली, मैं एक मिनट इस पे ना एक चीज बनाता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये सर्कल्स मैंने इस वजह से बनाया ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि ये देखिए डबल बॉटम बना हुआ है। डबल बॉटम इट मीन्स कि डब्ल्यू पैटर्न, और देखिए ये दोनों बराबर हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि डब्ल्यू में जो आपकी बेस बन रही है बराबर हो, ये थोड़े बहुत 19-20 का जो फर्क होता है वो हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ तक होता तो चल जाता, लेकिन अगर आप कहें कि ये यहाँ बना है और ये यहाँ बना हुआ है, तो इस तरह नहीं चलता। अच्छा, डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है कि आपकी नेक लाइन होती है। अगर अगर आप नेकलाइन का क्या मतलब होता है? अगर आप गूगल पे जाते हैं ना, तो गूगल, यार ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला है इसको। अगर आप गूगल पे जाकर डबल बॉटम पैटर्न लिखेंगे ना, तो ये देखें इस तरह की आपके पास तस्वीरें आ जाती हैं। ठीक है, डब्ल्यू बना हुआ है देखें सब में। लेकिन अब सीन कुछ ऐसा है कि इसमें देखिए नेकलाइन, ये इसे कह रहा है, इस वाली को खोलते हैं। ये देखें, इसमें देखें नेक, इस पे भी डब्ल्यू बना रहा है। पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखें,
इसमें देखिए नेकलाइन क्या बता रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम्पल हमने फाइंड आउट की है इसमें स्ट्रेट तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि कैंडल के बीच में से आप कभी भी अपनी नेकलाइन स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके हिसाब से तो ये कह रहा है। अब ठीक है, अब इसके हिसाब से तो ये कह रहा है। अब नेकलाइन ये भी ठीक है और जो हम फाइंड कर रहे हैं नेकलाइन ये वाली भी ठीक है। अब होता क्या है यार, मसला ये है कि हमने अपने हिसाब से जो है ना चीजों को देखना होता है। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, आवाज आ रही है सर। जी। अच्छा अच्छा। अब देखिए इस पे यहाँ से अगर हम नेकलाइन लेते तो नेकलाइन नहीं बन सकती ना, नहीं बन सकती। तो नेकलाइन बनाने से बेहतर होता है कि हम जो है ना डबल बॉटम जो होता है ना, डबल बॉटम ये वाला जो बना है, इसको एज अ लॉक चार्ट जो है ना इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, अच्छा ब्रेक आउट सॉरी। क्योंकि जो डबल बॉटम पैटर्न होता है ना इसमें हमेशा क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। और जो डबल बॉटम और डबल टॉप जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, मार्केट नीचे आती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जब मार्केट गिर रही होती है, मतलब मार्केट जब डाउनफॉल में होती है, बीरिश ट्रेंड में होती है, तो आपका क्या बनता है, डबल बॉटम। इसी तरह जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में होती है या बुलिश होती है तब आपका क्या बनता है, डबल टॉप। डबल टॉप बनने के बाद मार्केट नीचे आती है, डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। अब अगर आप इसको देखें तो अब अगर यहां से मैं इसकी नेकलाइन लेता हूं तो इसकी नेकलाइन ये बनती है, ठीक है, यही बनती है ना। लेकिन देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ। तो बता सकते हैं क्यों नहीं हुआ, मार्केट यहां से क्यों अप हो गई? एनी आइडिया कि यहाँ से क्यों अप हुई है मार्केट? इसको रिटेस्ट करने यहाँ तक आना चाहिए था, तो बता सकता है कोई नीचे रेजिस्टेंस होगी। कहाँ है रेजिस्टेंस? कुछ नजर आ रहा है कहीं से कुछ? या फेक डाउन हुआ होगा। सही है। वैसे इसकी नेकलाइन जो बनती है वो ये बनती है, यहाँ से ये नेकलाइन बनती है इसकी। अब मसला लेकिन क्या है कि हमें जाहिर सी बात है ना, अब आप इस नेकलाइन के आश्रय तो नहीं बैठे रहोगे ना, आपने ऊपर भी देखना है। मार्केट हो सकता है किसी और रजिस्टर सपोर्ट को सपोर्ट बना के ऊपर चली जाए। मार्केट ने क्या है कि यहाँ से सपोर्ट ले ली, सपोर्ट लेके सीधा ऊपर चली गई, ठीक है। अब आप लोग क्या किस आश्रय बैठे रहे कि मार्केट जो है ना यहाँ पर आएगी तो हम कुछ करेंगे, अदरवाइज हमने तो भाई हाथ ही हिलाना नहीं, हमने कुछ करना ही नहीं है। इसके आश्रय बैठे रहेंगे फिर कुछ नहीं होना, ठीक है। आप लोग इसके आश्रय बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपने क्या करना होता है, हमेशा सपोर्ट्स फाइंड आउट करनी होती हैं। अब अगर आप इस एंड से देखें तो नेकलाइन ये बन रही है, लेकिन अगर हम लॉक चार्ट को देखें तो इसका लॉक चार्ट इसको सपोर्ट दे रहा है, तो इसने लॉक चार्ट की सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी। अच्छा इसका टारगेट क्या होता है? इसका टारगेट लेने का तरीका ये होता है कि जो डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना पूरा, आप विक लेके इसकी बॉटम तक चले जाएंगे, ठीक है। जितना ही ऊपर गया है उतना ही ऊपर आप ब्रेकआउट वाली जगह पे रखेंगे तो आप देखें आपके एग्जैक्टली टारगेट पूरे हुए हैं। हो गए ही नहीं हुए, ये देखें यहाँ तक। और कोई एग्जांपल एक मैं फाइंड करता हूँ, अगर आपको और कोई एग्जांपल भी दे सकूँ मैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पे भी डबल बॉटम बन रहा है, लेकिन आप इसको डबल बॉटम नहीं कहेंगे, क्यों? अगर तो ये विक यहीं तक होती ना, यहाँ तक होती तो हम इसको डबल बॉटम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये विक बहुत नीचे तक आ रही है। डबल बॉटम से आप विक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो विक्स भी काउंट होती हैं इसके अंदर, विक काउंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये आपका डबल बॉटम नहीं कहलाएगा। अच्छा ये देखें, अच्छा ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये है डबल टॉप ही।
यहाँ देखिए दोनों इक्वल है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट आपकी यहाँ से, मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर गई है, नीचे आई, ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई है। अब आप कहेंगे अरसान भी ये डबल टॉप कैसे बना, हमने जो पढ़ा था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे कंसोलिडेट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नहीं। यार एग्जैक्ट पैटर्न कभी भी नहीं बनता, ठीक है। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होती जरूर है। हमें इसमें मेन चीज हमने क्या कैप्चर करनी है कि आपका यहाँ पे ये दो विक्स डबल टॉप बना रही हैं, ठीक है। देखिए मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे, अब इसकी नेकलाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे ये वाली ज्यादा बेहतर है। अब अगर आप इसके टारगेट्स देखें, इसके टारगेट बहुत छोटे से निकलेंगे, मतलब यहाँ से लेके सिर्फ इतना सा टारगेट होगा इसका, क्योंकि ना ये बहुत छोटा है, लेकिन ये इतना सा टारगेट नहीं है। देखें 63,500, 65,200, मतलब $1,700 का मूव है ये वाला, आपका टारगेट अचीव, ठीक है। और देखते हैं अगर और कोई एग्जांपल मिल जाए अगर। अच्छा ये वाला भी जो है ना आपका चल जाएगा, ठीक है। वो कैसे चल जाएगा, इसमें भी फर्क तो है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखते हैं ना, इस ग्रीन वाली विक को और इस रेड विक को, तो ये भी आपका डबल बॉटम कहलाएगा, ठीक है। अगर इसको आप डबल बॉटम कहते हैं अपना, तो इसकी आपकी नेकलाइन बनेगी कोई कुछ इस तरह से, ठीक है। देखें मार्केट ने यहाँ पे आपका क्या किया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ले, पता नहीं कहाँ गया यार अब। हाँ जी, ये देखें मार्केट गिरती ऊपर से आई, डबल बॉटम बनाया, एक बॉटम बनाया, ऊपर गई, दूसरा बॉटम बनाया, ऊपर गई, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, दो तीन दफा सपोर्ट से रीटेस्ट हुई है। इसके अगर आप टारगेट्स लेंगे तो आपके टारगेट्स बनेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर आप इसको उठाएं और ब्रेकआउट वाली जगह पे रखें, टारगेट्स हो गए अचीव, हो गए टारगेट्स अचीव। अच्छा असलान भाई, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा। यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, जैसे अब अगर आप यहाँ देखें, या एक सेकंड, देखें इस ग्रीन विक और इस रेड विक में थोड़ा सा फर्क है, इतना चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस रेड विक और इस रेड विक को देखेंगे तो नहीं चल सकता, ठीक है। इस रेड विक, ये वाली जो है ना, इसको हम इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बीच में ये वाली विक आ रही है। अगर ये विक नहीं होती ना तो ये इनवैलिड होता। फॉर एग्जाम्पल ये रेड वाली विक नहीं होती ना, तो फिर हम इस विक को जरूर काउंट करते। यहाँ पे हम इसको इग्नोर इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन वाली विक है, ठीक है। जब ग्रीन वाली विक है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है, 19-20 का फर्क चल जाएगा। अब अगर आप लोग ये बोलें फॉर एग्जाम्पल ये भी डबल टॉप है, डबल बॉटम है, इस विग में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, अब आप कहें नहीं थोड़ा बहुत फर्क है, ऐसे नहीं चलेगा। माइनर डिफरेंस हो चल जाएगा, इतना बड़ा डिफरेंस हो नहीं चलेगा। अच्छा जी, इसमें कोई सवाल है, डबल बॉटम और उसमें डबल टॉप में। सर इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, वो मुझसे मिस हो गया था, कनेक्शन का थोड़ा इशू हो गया था। यार कोई मसला नहीं, टारगेट मैं बता देता हूँ। ये देखें, जहां से ये डबल टॉप बना, डबल बॉटम बना है ना, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लेंगे, इसको उठा के जहां तक ये ऊपर डब्ल्यू पूरा हो रहा है, ठीक है, वहां तक रख देंगे। इसको उठाएंगे, ब्रेकआउट वाली जगह पे रखेंगे, रीटेस्ट पे जहां से, वहां से इसका टारगेट पूरी होंगे, ठीक है। इसी तरह उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डबल टॉप बन रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि भाई डबल टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप इसको इतना सा उठा के यहाँ इसकी ब्रेक डाउन वाली जगह पे रख दोगे, इसका टारगेट निकल के आ जाएगा सामने। इसमें कोई सवाल है ब्रेक अपना डबल टॉप और डबल बॉटम में। नहीं सर।
डबल टॉप डबल बॉटम दोनों में कोई सवाल नहीं है। और किसी का सवाल है? सवाल है, क्योंकि मैं आगे आज मैंने आपका दो तीन चीजें पढ़ानी है तो मैं आगे चलूंगी, नहीं तो फिर। नहीं है कोई सवाल किसी का? अच्छा जी। यार इसके अलावा ना जो आपके पैटर्न्स रहते हैं ना, अब आपके मैं बताता हूँ कौन कौन से पैटर्न्स अभी तक हमने नहीं पढ़े। एक होता है डायमंड पैटर्न। इसको आप फाइंड करने बैठेंगे ना तो मुश्किल से मेरा ख्याल है पूरे बिटकॉइन में दो या तीन मिलेंगे आपको। ठीक है। एक होता है कप एंड हैंडल। उसका एक उल्टा होता है इनवर्स कप कप एंड हैंडल। ठीक है। और एक होता है बुल पेनेंट बियर पेनेंट। ये वाले आपके रह गए हैं। अच्छा, डायमंड पैटर्न को पढ़ना ना पढ़ना एक ही बात है, क्योंकि ये बनता ही नहीं है पहली बात तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, कप एंड हैंडल क्या होता है? कप एंड हैंडल का मैं कोई एक सरसरी सा ना वो देता हूँ कि कप एंड हैंडल का मतलब क्या होता है। यार कप एंड हैंडल होता है इस तरह का। आपका इस तरह एक बड़ा सा कप बनता है, फिर छोटा सा हैंडल बनता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो नेकलाइन होती है ना वो ऐसे होती है, मतलब इसकी नेकलाइन बिल्कुल इक्वल होती है। ब्रेक डाउन हुआ, जितनी बड़ी इसकी विड्थ होती है ना जो ये कप की, उतनी मार्केट नीचे जाती है। ठीक है। सेम इसका उल्टा होता है इनवर्स कप एंड हैंडल। मार्केट इस तरह आपका बड़ा सारा कप बनाती है, फिर छोटा सा कप बनाती है, फिर इसकी नेकलाइन ऐसे ऐसे जाती है। इसका भी टारगेट निकालने का सिस्टम सेम है। मिड से उठाएंगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है। कप एंड हैंडल भी बहुत रेयर बनते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी एग्जांपल्स फाइंड आउट करके अभी आपको दिखा देता हूँ। वैसे इसको पढ़ना या ना पढ़ना बराबर ही है, क्योंकि ये इतने ज्यादा बनते नहीं है। मैंने आज तक इसको कभी भी अपने एक साल से ज्यादा, एक साल हो गया मुझे भी काम करते हुए, मैंने कभी भी इसको यूज नहीं किया। ठीक है। अच्छा, दूसरा बुल और बियर पेनेंट। अच्छा, बुल और बियर पेनेंट क्या होते हैं? हमने एक सेकंड ये रिमूव करूँ। हमने एक बियर और बुल फ्लैग पढ़ा था। बुल फ्लैग में क्या होता था, मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है। फिर आपकी वहां पे क्या करती है, यहाँ पे क्या करती है? सर ये फॉलिंग वेजेस या राइजिंग वेजेस बनाती है, सॉरी फॉलिंग ही बनती है। ये अपना फॉलिंग बनती है और फॉलिंग मार्केट, बनती है फॉलिंग। हाँ फॉलिंग बनती है और मार्केट यहाँ से ऊपर फॉलिंग जाती है। अब बियर ऊपर पेनेंट, जाती अब ये है बुल फ्लैग। अब आप कहेंगे अच्छा बुल पेनेंट क्या होता है? बुल पेनेंट यार इट्स लाइक अ बेसिकली ये ना एक ट्रैप होता है मार्केट का। ट्रैप इन सेंस कि इसमें मार्केट ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है। सेम आपकी फॉलिंग वेजेस बनाती है ऐसे, फॉलिंग वेजेस बना। लेकिन होता है क्या, ब्रेकआउट के बाद ना मार्केट फिर से नीचे गिर जाती है। अब गिर क्यों जाती है, यहाँ पे क्या होता है, हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़ा था याद है सबको, हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़े हुए थे। मार्केट यहाँ पे क्या करती है, मार्केट यहाँ पे आपका बनाती है एक अदद सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे करके। ठीक है। जो आपकी फॉलिंग वेजेस होती है ना, वो फॉलिंग वेजेस इस तरह होती है, ऐसे इसके अंदर होती है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना के देखा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए कि मैं क्या क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ जी। मार्केट ऊपर गई, समझे, ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, फॉलिंग वेजेस मार्केट ऐसे नीचे आराम से अपने आधी होती है। ठीक है। ब्रेकआउट करती है। ठीक है। यहाँ से समझे ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब मार्केट ऊपर जाने लगती है। लेकिन होता क्या है कि मार्केट साथ साथ आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बना रही होती है। जब मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाती है तो आपकी फॉलिंग वेजेस इनवैलिड हो जाती हैं। फिर हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड करना पड़ता है। तो जहां कहीं भी आपको आपको ऐसा कोई पैटर्न नजर आए कि जिसमें मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर गई है, लेकिन उसने क्या किया वहां पे,
ऐसे करके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो इस तरह के केस में ना आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। या तो सिंपली अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिले, मतलब कि मार्केट यहाँ इसका ब्रेकआउट करे और रिटेस्ट करे, तो आप या तो इसके टारगेट्स सिमेट्रिकल के हिसाब से ले लें, या आप इसके टारगेट्स बुल फ्लैग के हिसाब से ले लें। अप टू यू, दोनों ठीक है। ठीक है, लेकिन ट्रैप इन अ सेंस कहते हैं कि जब आप फॉलिंग वेजेस को ट्रेड करते हैं ना, तो ज्यादातर क्या होता है, मार्केट ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस होती है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर देती है और मार्केट हमेशा नीचे चली जाती है। आपको याद होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोनों तरफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों हो सकते थे। ऐसा ही था, याद है आप लोगों को कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जी ब्रेकआउट और जी। ब्रेकडाउन दोनों होते थे। इस वजह से बियर पेनेंट और बुल पेनेंट को ट्रैप कहा जाता है कि हम लोग क्या समझते हैं, हम फॉलिंग वेजेस या राइजिंग वेजेस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं, लेकिन मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है वहां पे, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाती है और उसका ब्रेकडाउन कर देती है। तो सबके जो सारे लॉन्ग में बैठे सबका एसएल हिट हो जाता है। अगर आप लोग कहें तो मैं ये ट्रैप आपको पढ़ा दूं, लेकिन इसको भी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ही रेयर बनते हैं। ठीक है, जो मेजर हमारी चीजें ना, मेरा ख्याल है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर टाइम ज्यादा दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसे भी पढ़ा देता हूँ फाइंड आउट करके, अगर आप कहते हैं नहीं कहते तो हम फिब की तरफ चलते हैं। फिब क्या है, एफ आई बी जिसको कहते हैं। फिब हो गया, हार्मोनिक्स हो गया, और आपकी आर एस ए डाइवर्जेंस हो गई। मेरा ख्याल है इसको हम पढ़ें, क्योंकि हार्मोनिक्स बहुत हार्ड है। उसमें आपको 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो। 16 तरह के हार्मोनिक्स हैं। एक क्लास में हम दो हार्मोनिक पढ़ेंगे, ऊपर जाने का और नीचे आने का। ठीक है, मतलब एक टाइप के बीरिश और बुलिश दोनों। लेकिन फिर आपने उसको फाइंड आउट कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें बनाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा यही है कि हम, मेरा ख्याल है आगे कंटिन्यू करें तो वो सबसे बेस्ट होगा। आप लोग क्या कहते हैं? सर यही बेहतर है, आगे कंटिन्यू क्योंकि जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ना, जो मेजर मेजर थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं, वो सारे यूज होते हैं, डेली रूटीन में यूज होते हैं। जी, बाकी सारे ना ये इतने खास रूटीन यूज नहीं होते। हाँ, ये कभी कभार बन जाता है जरूर, ऐसी बात नहीं कि ये बिल्कुल ही नहीं बनता। ये बनता जरूर है, लेकिन सिंपल इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। कहीं भी आपको अगर ऐसे मार्केट ऊपर जाके आपको दो बुल फ्लैग अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ नजर आ जाए, या मार्केट अगर आपकी, फॉर एग्जांपल नीचे गिर रही है और यहाँ पे उसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दिया है, तो इसमें भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन भी कर सकती है, ब्रेकआउट भी कर सकती है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने का वेट करें, तो जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से ही ट्रेड कर दें, तो ज्यादा बेहतर है। ना कि आप इसको पूरा बुल फ्लैग लेके बैठ जाएं। ठीक है, अगर कहीं भी बियर या बुल पैनेट बना हुआ नजर आए, तो आपने सिंपली क्या करना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड कर देना है। इसके टारगेट्स किस तरह फाइंड आउट करने थे, अगर आप लोग भूल गए तो मैं वापस बता देता हूँ। एक आपने ट्रेंड लाइन लेनी है, इसके मिड में रखनी है। ठीक है, जितना इसका टारगेट होगा उतना आपने उठा के ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन की जगह पे रख देना, तो आपका टारगेट निकल के सामने आ जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है? फिफ्थ की तरफ चलें हम लोग आज? फिफ्थ की तरफ चलें? जी जी सर। अच्छा जी। अच्छा यार, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हम लोग चार्ट पैटर्न्स हमारे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक आध जो भी अगर हम लोगों ने अभी नहीं पढ़े, ये जो मैंने स्किप करवाए हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें वो पढ़ने चाहिए, या आप लोगों को फीस समझ आ नहीं, मतलब आप लोग को लगता है कि हमें वो पढ़ने चाहिए, तो मैं एक आध क्लास में रख दूंगा, उसमें हम लोग उसको कवर कर देंगे, उतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं एफ आई बी पे। अच्छा, एफ आई बी एक रिट्रेसमेंट टूल है। ठीक है, रिट्रेसमेंट टूल इन अ सेंस के हम लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट गिरती है या मार्केट ऊपर जाती है, हमारे लिए ये रिट्रेसमेंट लेवल्स फाइंड करके देता है। अब रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट लेवल आपको याद होगा, रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट जहां से भी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, जैसे ब्रेक डाउन में हम लोग कहते हैं रीटेस्ट, रिटेस्ट को ही रिट्रेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, रिटेस्ट और रिट्रेसमेंट एक ही चीज है, लेकिन जब हम फिब यूज कर रहे हैं तो हम रिटेस्ट नहीं कहेंगे, हम रिट्रेसमेंट कहेंगे। अब मैं आपको एक थोड़ा बना के दिखाता हूँ। अच्छा जी, फिब का टूल ना ये वाला होता है। ठीक है,
आप इस पे क्लिक करेंगे और ये पहले पहले FIB रिट्रेसमेंट जो है ना, इस टूल पे आपने क्लिक करना है। अच्छा जी, फिब का क्या मतलब होता है? इस तरह की फिब होती है ये, ठीक है। एक मिनट। अच्छा जी, अब देखिए फिब के अंदर ना बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। अब इसमें ना लेवल्स बने हुए हैं, देखें ये एक लाइन है, यहाँ लिखा हुआ है 0%। ऊपर जाएं, दूसरे लाइन पे लिखा हुआ है 0.23%। तीसरी जगह पे जाएं 0.382। उसके ऊपर लिखा है 0.5। फिर लिखा है 0.618। फिर लिखा है 0.786। फिर लिखा है 0.886। फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 1.13। तो ये लेवल्स है। अब ये लेवल्स क्या होते हैं, अभी से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसमें पूरी क्लास हम करेंगे, ठीक है। FIB का क्या मतलब होता है कि आप लोग जब भी कभी मार्केट में FIB को यूज करते हैं तो FIB का मतलब होता है रिट्रेसमेंट लेवल्स। अब ये जो 0.236 है ना, इसका मतलब है कि 23% रिट्रेसमेंट। 38 का मतलब है 38% रिट्रेसमेंट। 0.5 मतलब 50% रिट्रेसमेंट। ये 618 मतलब 61% रिट्रेसमेंट। अच्छा, इसमें ना ये जो 0.382, 0.5, 0.618, ये 3 लेवल्स निकल के आते हैं रिट्रेसमेंट के, ठीक है। 0.382, 0.5, 0.618। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं कहता हूं कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फिफ्थ को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने फिफ्थ को सिलेक्ट किया, मार्केट जहां से गिरना स्टार्ट हुई हम वहां पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके लेकर आएंगे जहां तक मार्केट गिरी है, ठीक है। अब मार्केट का जो रिट्रेसमेंट लेवल निकला है ना इसका, वो ये है। मार्केट 0.382। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना लाइनें लगाता हूँ, एक मिनट। कहाँ गई? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैं मार्केट में यहाँ पे लाइन लगाता हूँ। एक, दो, तीन। अच्छा, 0.382 मतलब 38% रिट्रेसमेंट। 0.5 मतलब 50% रिट्रेसमेंट। और 0.618 इट मीन्स 61% रिट्रेसमेंट। हमने जो रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं ना, वो तीन ही निकालने, मतलब मार्केट जहां से गिरना स्टार्ट हुई और जहां से वापस अप गई है। आप जहां से गिरना स्टार्ट हुई वहां से इस लेकर इसको नीचे तक ड्रॉ करेंगे और इसके रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड करेंगे। अब जैसे गोल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें, गोल्ड, चांसेस ये है कि गोल्ड आपका 3236 से भी ड्रॉप हो सकता है, 3275 से भी ड्रॉप हो सकता है और 3313 से भी ड्रॉप हो सकता है। अब वो कहाँ से ड्रॉप होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी रिट्रेसमेंट लेवल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास हम FIB को यूज करते हैं। दूसरा इसका क्या काम है? दूसरा इसका काम है, जब हम हार्मोनिक बनाते हैं ना, तो हार्मोनिक बनाने में और हार्मोनिक, जो भी हार्मोनिक का होता है ना, टारगेट्स फाइंड आउट करने, उसको बनाने के लिए हमारे पास FIB यूज होती है। अब वो कैसे यूज होती है, क्यों यूज होती है, हम उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे जब हम अभी अगली क्लास इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई कि हम कल या परसों कर लें, ठीक है। तो उसमें हमने बैड पैटर्न पढ़ना है, ठीक है। हार्मोनिक का बैड पैटर्न पढ़ना है। अब बैड पैटर्न बीरिश भी होता है, बुलिश भी होता है, उसको बनाने के लिए हम फिब का यूज करते हैं। तो फिलहाल जर्नल इंट्रोडक्शन फिब का क्या हो गया कि जब भी आप फिब का क्या मतलब है, फिब का मतलब रिट्रेसमेंट लेवल्स फाइंड आउट करके देना। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिब लगाई हुई है, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है और मार्केट यहाँ तक गिरी है, यहीं तक गिरी है ना। मैंने यहाँ से यहाँ तक FIB टूल इस्तेमाल किया। अब मार्केट देखें, यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट किया हुआ है 2-4 घंटे के अंदर। ब्रेकआउट करके अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करनी आती है 3216, तो यहाँ से इसको बाय करके आराम से आप इसको टारगेट कर सकते हैं। टारगेट कहाँ तक करेंगे? 3238, 3275, 3314। ये तीनों एरिया ऐसे एरियाज हैं जहां से मार्केट ड्रॉप हो सकती है वापस नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये इसके रिट्रेसमेंट लेवल के बोलते हैं, ऐसे समझ लें इसके सेलिंग जोन्स निकालते हैं। तो सिंपल अगर वर्ड्स में कहूँ तो ये FIB आपका होता है रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड आउट करने के लिए। इस इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस के अंदर ना हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? FIB टूल आप यहाँ से क्लिक करेंगे, FIB रिट्रेसमेंट पे जाएंगे,
इसको इस्तेमाल करने का, जहां से मार्केट गिर रही है वहां तक लेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में इस्तेमाल करके दिखाऊं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से अप होके ऊपर तक गई है। अब देखें मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, ये देखें 0.382 से वापस चली गई, ऊपर गई 0.236 से, क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई। फिर नीचे आई, फिर 0.382 का ब्रेकडाउन किया, 0.5 तक चली गई, फिर 0.5 को बेस बना के वापस मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो इस तरह होता है आपका फिप का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल अगर 236 लेवल ब्रेक हुआ तो लाजमी मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये लेवल ब्रेक हुआ तो लाजमी यहाँ तक जाएगी। अब अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता तो मार्केट यहाँ तक जाती। समझ आई? इस तरह आप फिप का यूज करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि फिप के इस्तेमाल पे आप लोग चीजें लेके बैठे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको देखा जाता है, जिस पे काम किया जाता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि मार्केट जो है आपको हमेशा जो है ना चांस देती है ऊपर जाने का भी नीचे जाने का, लेकिन रिट्रेसमेंट टूल की मदद से हमें पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो हम वहीं तक फिर अपनी ट्रेड्स को प्लान करके होल्ड करते हैं, या वहां से हम सेलिंग जोन निकाल के सेल करते हैं। ठीक है, ये आपका है FIB। अब इसके बाद एक टूल हमारे पास नीचे आ जाता है, मैं इसको जरा रिमूव कर दूं। एक टूल, ये FIB रिट्रेसमेंट है, ये है पैटर्न्स। चौथे नंबर पे आपका लिखा हुआ है पैटर्न्स। पैटर्न पे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें ये साइबर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ABCD पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, थ्री डाइवर्स पैटर्न। आपने जाना XABCD पैटर्न पे। ठीक है, XABCD पैटर्न क्या होता है, ये आपका एक अदद हार्मोनिक बनाने के काम आता है। ठीक है, अच्छा ये बनता कैसे, सारा कुछ होगा, लेकिन इसकी ना एक पूरी सेटिंग्स होती है। ये जो वैल्यूज लिखी है ना, ये पूरी सेटिंग है। मैं इसके ना सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालूंगा। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, कहीं पे भी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स ओपन होगी। मेरे पास हो नहीं रही, ये ना बहुत स्लो चल रहा है आज लैपटॉप ना। तो इस पे सेटिंग्स आ जाएंगी, तो वो सेटिंग्स का ना मैं स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करता हूँ। आप सबने क्या करना है, वो स्क्रीनशॉट जो है ना एज इट इज सेटिंग्स अपने पास सेव कर लेनी है। जब आप एज इट इज सेटिंग्स अपने पास सेव कर लेंगे तो हमने क्या करना है, सिंपली मार्केट में आप क्या करोगे, जब अपना परसों की या कल की क्लास में अपडेट कर देता हूँ, कल है या परसों में, तो क्लास में आपने सिंपल क्या करना है, फिर हार्मोनिक्स जब बनाने बैठोगे तो आपको वैल्यूएशन का मसला नहीं होगा। ठीक है, वो वैल्यूज मैं पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, कोई सवाल है अभी तक आपका, कुछ मसला है, कुछ समझ आया? ये जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि मतलब समझ नहीं आया, नहीं अभी आए तो टेंशन नहीं है। ये जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फिलहाल अभी आपको। अच्छा सर, सर फिफ्थ की क्लास भी फुली होगी एक तकरीबन? फिफ्थ की क्लास ऑलमोस्ट हम जो हार्मोनिक पढ़ेंगे तो उसके साथ ही मैं कराऊंगा। अभी जो जनरल इंट्रोडक्शन दिया है ना उसका, वो इसका मतलब यही है कि रिट्रेसमेंट लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए होता है 0.382, 0.5, 0.618, ये तीन गोल्डन रेशियोज होते हैं जिसपे मार्केट रिट्रेस करती है। ठीक है, या सेलिंग जोन अच्छा निकालने सर, के लिए। इतना एक और सवाल है। जी जी। सर ये हार्मोनिक्स के बाद अपना SMC पढ़ाएंगे या उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? यार SMC बिल्कुल डिफरेंट है, SMC अलग है, टेक्निकल एनालिसिस अलग है। अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, अच्छा दूसरी इसका और चीज की, इसके बाद हमारा होगा RSA डाइवर्जेंस की क्लासेस, वो भी तो है ना, वो नहीं पढ़ी ना अभी तक हमने। उसके बाद RSA डाइवर्जेंस के बाद आपको सिग्नल को बनाना सीखा जाएगा। जब सिग्नल बनाना आप सीख लेंगे तो सिग्नल बनाने के बाद फिर आपको क्या कहते हैं उसको, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, SL लगाना, और टारगेट सेट करना, TP सेट करना, पोजीशन साइजिंग फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो सब कुछ आपको आगे जाके इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में होगा। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हार्मोनिक्स को जल्दी खत्म करें, ताकि जो है ना आप लोगों का कोर्स जल्द से जल्द खत्म हो सके इजीली, ताकि आप लोग जो है ना इजी खत्म कम करें। मेरे ख्याल से दूसरा महीना तो चल रहा है हमें। और कोई सवाल है किसी का?
और भी सवाल है किसी का? नहीं सर, बस सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। चले मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं। चले क्लास एंड करते हैं। अगली क्लास में आप लोगों के हार्मोनिक होंगे। अभी आप लोगों ने करना ये है कि अच्छा। अपने जितने भी चार्ट पैटर्न है ना, इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से अच्छे, ताकि जो है ना आप लोगों को हार्मोनिक्स में मसला ना हो। ठीक है। इसकी वैल्यूएशन जो है ना वो मैं आपको सेट करके भेजता हूँ स्क्रीनशॉट, तो आके आप लोग वो सेट कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है। असलमान भाई। जी जी। असलमान भाई आवाज आ रही जी है? जी। असलमान भाई, ईएमआई की जो वैल्यूज है वो क्या आपने बताई थी, क्या set होगी? EMA 50, EMA 50, 100, 100, 150, 150, 200। 150, 200, चलो जी। ठीक है। ठीक है। चलें इंशाल्लाह ताला फिर कल या परसों में अपडेट कर देता हूँ क्लास। बाकी इसके जो हार्मोनिक्स के है ना वो वैल्यूएशन मैं वो अभी आपको भेज देता हूँ, ताकि आप लोग अपने पास सेव कर उसको ना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर क्लास होती है आपकी इंशाल्लाह।